अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हकीम ज़िया रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हर्ब्स। नाजरीन, आज हम चिरायता के बारे में बात करेंगे, चिरायता के मिजाज के बारे में, चिरायता के ख़ास के बारे में, इंसानी सेहत पर इसके असरात के बारे में और मुख्तलिफ तिब्बी नुस्खा जात के अंदर चिरायता के इस्तेमाल के बारे में। नाजरीन, चिरायता मशहूर व मारूफ मुसफ़ी खून बूटी है जिसका पौधा 3-4 फुट तक ऊंचा होता है। तना नीचे से गोल लेकिन ऊपर से किसी कदर गोलाई लिए हुए होता है, अंदर से खोखला होता है। इसके तने पर मुख्तलिफ मकामात पर गिरें होती हैं और हर गिरा से दो तरफा दो शाखें निकलती हैं। इसके पत्ते बैजवी शक्ल के होते हैं जिनमें 5 से 7 रगें होती हैं। पत्ते ऊपर से गहरे सब्ज और चमकदार, नीचे से दानेदार होते हैं। फूल गुच्छेदार और शक्ल में किसी कदर बनफशा के फूलों की तरह होते हैं, लेकिन नाजरीन इनमें बू नहीं होती, कोई खुशबू नहीं होती। फूल और फल आते वक्त इस बूटी को काट कर इसके छोटे छोटे टुकड़े करके इसको गट्ठों की सूरत में लंबाई के रुख बांध देते हैं। बाजार में ये आमतौर पर इसी हालत में मिलते हैं जिन पर पत्ते वगैरह बहुत कम होते हैं। ज़्यादातर तने और शाखों की लकड़ियाँ ही होती हैं। नाजरीन, आपके सामने चिरायता मौजूद हैं आपकी पहचान के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आइडेंटिफिकेशन। मार्केट में पंसार की दुकान से ये इसी हालत में मिलता है। इसकी 10-12 इकसाम होती हैं, लेकिन ज़्यादातर 2 इकसाम ही मार्केट में मशहूर और आसानी से मिलती हैं। एक में तलखी कदरे कम होती है, उसको चिरायता शीरी कहते हैं, जबकि दूसरी किस्म में तलखी ज़्यादा होती है, इसे चिरायता तलख के नाम से पुकारा जाता है। आपकी पहचान के लिए, आपकी समझ के लिए आपके सामने चिरायता मौजूद है। नाजरीन, चिरायता का मिजाज गर्म और खुश्क माना जाता है। बेहतरीन मुसफ़ी खून है, मुहल्लिल और आम है, मुलत्तफ़ है, मुजफ़्फ़फ़ है। काबिज़ और मदर बोल और मदर हैज़ होने के साथ साथ मुकव्वी मेदा और जिगर भी हैं। रिया को तहलील करता है, पेट के कीड़े मारता है और दाफ़े बुखार खसूसियात रखता है। इस्तिस्का, सीने के दर्द, जिगर के दर्द और रहम के दर्द में बहुत मुफीद है। इल्मुल अद्विया की नाजरीन पुरानी कुतब में इसके और भी बहुत सारे फ़वाइद लिखे हुए हैं, लेकिन आजकल इसे सिर्फ फसाद खून के अमराज के लिए ही कसरत से इस्तेमाल किया जाता है। खसूसन जिज़ाम के अंदर, आतिश के अंदर, खारिश, सबूर, दाद, चंबल और फोड़े फुंसियों में इसका इस्तेमाल कराया जाता है। बहुत मुफीद है, बहुत मुअस्सर जड़ी बूटी है। नाजरीन, तकवीयत मैदा और जिगर की तकवीयत के लिए चिरायता को मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल कराया जाता है। जवालिस जालिनूस, जो तिब्बे यूनानी की माया नाज दवा है, जो मैदा, जिगर और आंतों को कुव्वत देने और एज़ा को तहरीक देने में बहुत मुफीद है, बहुत मुअस्सर है। इस मशहूर मुरक्कब में भी चिरायता ख़ास तौर पर शामिल नुस्खा किया जाता है। नाजरीन, चिरायता का इस्तेमाल मौसमी बुखारों में बहुत मुफीद है। चिरायता मौसमी बुखारों को दूर करता है। अगर मौसमी बुखार पुराना हो जाए और किसी तरह जाने में ना आए तो कुछ अरसा तक चिरायता बराबर देते रहने से कतई जाता रहता है। जिगर, मैदा और तिल्ली पर इस बुखार के जो बुरे असरात पड़े होते हैं और जो कमज़ोरी लाहक हुए होती है वो भी इसके इस्तेमाल से दूर हो जाती है और बुखार का जहर जिस्म से खारिज हो जाता है। इन बुखारों के बाद जो आम जिस्मानी कमज़ोरी लाहक हो जाती है वो भी चिरायता के इस्तेमाल से जाती रहती है। इस मकसद के लिए चिरायता को फौलाद के मुरक्कबात के हमरा इस्तेमाल कराया जाता है। नाजरीन, चिरायता को ज़्यादातर जोशांदा या खैसांदा के तौर पर इस्तेमाल कराया जाता है। जोशांदा तैयार करने के लिए चिरायता और गिलो दोनों 6-6 ग्राम नीम कूब करके पानी में जोश देकर सुबह शाम पिलाया जाता है, तो ये जोशांदा हर किस्म के मौसमी बुखारों को दूर करता है, बारी के बुखार को भी रोकता है। अगर मौसमी बुखारों की हल्की हल्की तपश जिस्म में ताहाल रहती हो तो इसके इस्तेमाल से ये निकल जाती है। चिरायता इन बुखारों के अंदर, बारी के बुखारों के अंदर बहुत मुफीद है, भूख लगाता है और जिस्म को ताकत बख्शता है। नाजरीन, मौसमी बुखारों के लिए चिरायता की गोलियां भी तैयार की जाती हैं। गोलियां बनाने के लिए 100 ग्राम चिरायता लेकर मोटा मोटा कूट कर 1 किलो पानी में हल्की आंच पर पकाएं, यहाँ तक कि पानी आधा किलो रह जाए। फिर इसको मल छान कर दोबारा आग पर पकाएं, यहाँ तक कि पानी उड़ जाए और गाढ़ा सा रुब रह जाए। अब इस रुब में मगज़ करंजवा 20 ग्राम बारीक पीस कर शामिल नुस्खा कर दें और थोड़ा गाढ़ा होने पर 2-2 रत्ती की गोलियां बना लें। एक गोली सुबह, दोपहर, शाम पानी के साथ इस्तेमाल कराएं। हर किस्म के बुखारों के लिए बहुत मुफीद है, बहुत मुअस्सर है। मगज़ करंजवा भी, क्योंकि ये बुखारों के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है इस नुस्खा में, इसका भी इस्तेमाल किया जाता है गोलियां बनाने में, बुखार की तरियाक तैयार करने के लिए।
नाजरीन, चिरायता को तन्हा या दूसरी जड़ी बूटियों के साथ मुसफ़्फ़ी खून और जल्दी अमराज के इलाज के लिए आम इस्तेमाल कराया जाता है। चिरायता के अक्सर नुस्खा जात में शातरा भी शामिल नुस्खा किया जाता है। नाजरीन, इसीलिए मुसफ़्फ़ी खून के बहुत से नुस्खा जात शातरा की वीडियो में तफसील के साथ बयान कर दिए गए हैं। आप तफसील के लिए शातरा की वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए इस वीडियो का नाजरीन यहीं पर इख्तिताम करता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।